वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। बीते दिन ही एलएसी के पास चुसूल में कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। गलवान की घटना के बाद कुल 3 बार दोनों ओर के सैन्य अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों का अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच खबर है कि पैंगोंग लेक वाले क्षेत्र में चीन ने अच्छी खासी संख्या में अपने ठिकाने बना लिए हैं। यही नहीं, मैंडरिन भाषा में ड्रैगन ने मैदानी सतह पर चाइना लिख दिया है, साथ ही अपने देश का नक्शा भी जमीन पर बना दिया है। तो आइए जानते हैं भारत चीन सीमा विवाद को लेकर क्या है ताजा अपडेट। सीमा पर चीन कैसे अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज, और क्या है भारत की तैयारी। दरअसल प्लैनेट लैब से एनडीटीवी को मिले फोटोज को देखकर यह माना जा रहा है कि चीन ने पैंगोंग लेक के पास काफी बड़े आकार में अपने ठिकाने बनाए हैं। तस्वीरों के आधार पर एनडीटीवी ने बताया कि ये चिन्ह फिंगर 4 और फिंगर 5 वाले इलाके के बीच के हैं, जिसकी लंबाई करीब 81 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान में चीन ने विवादित क्षेत्र में अलग अलग आकार के कम से कम 186 टेंट, झोपड़ियां और शेल्टर बना लिए हैं। भारत मानता है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक उसके पास पेट्रोलिंग का अधिकार है, जबकि चीन का दावा है कि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग वह कर सकता है। उधर भारत और चीन के सेनाओं के बीच मंगलवार को करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के केंद्र में पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देना था। बैठक के दौरान भारतीय सैन्य अधिकारियों ने इलाके में चीन के दावे के उलट पुरानी स्थिति बहाल करने और तत्काल चीनी सैनिकों को गलवान घाटी, पैंगोंग और अन्य तनाव वाले इलाकों से वापस बुलाने की मांग की है। यह बैठक चुसूल सेक्टर में सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात 9 बजे तक चलती रही। इससे पहले चीन की चालाकियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैनाती कर दी है। इस ग्रुप में शामिल जवान ऊंची पहाड़ियों में युद्ध करने में पारंगत होते हैं। ये 17वीं माउंटेन कोर के जवान हैं, जिन्हें ऊंचे और दुर्गम इलाकों में युद्ध के लिए ट्रेंड किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले खबर आई थी कि गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प से पहले चीन ने पर्वतारोहियों और मार्शल आर्ट के लड़ाकों को एलएसी पर भेजा था। इधर चीन से तनाव के बीच भारत और जापान की सेनाओं ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर ड्रैगन को कड़ा संदेश दे दिया है। इन सब के बीच एलएसी पर चीनी फौज की बढ़ती तैनाती की खबरों के बाद भारतीय सेना ने भी सीमा पर और उससे सटे इलाकों में जबरदस्त सैन्य तैनाती की है। हाल ही में खुद आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, सरकार की ओर से सेना को खुली छूट भी दी गई है। चीन से तनाव को देखते हुए भारत ने अब सीमा पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इन डिफेंस सिस्टम में भारत की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाले विमानों को मार गिराने की अचूक क्षमता है। साथ ही साथ एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने गश्त बढ़ा दी है। इनके अलावा भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सीमा पर 6 T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। गौरतलब है कि चीनी सेना की तमाम चालों के बीच भारतीय सेना सीमा पर पुरानी स्थिति बहाल करने की अपनी मांग पर अड़ी है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, साथ ही भारत ने की है क्या तैयारियां। कैसी लगी आपको हमारी यह रिपोर्ट, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस मसले से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।